एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वेयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इलुसिडेट द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर। तो छोटे एकदम शॉर्टकट में हम पहले फैक्ट्स को जानते हैं, देन हम लीगल अप्रेजल्स पे आएंगे एंड देन एविडेंसेस को देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, अग्नू जो होते हैं उन पे कन्विक्शन, उन पे चार्ज लगाया जाता है 4 लोगों के मर्डर का। तो जब 4 लोगों के मर्डर का उन पे चार्ज लगाया जाता है और उनको उसके लिए कन्विक्ट भी किया जाता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के सामने जाके कन्फेस कराए होते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी माँ और भी अपने रिलेटिव्स, जो 4 रिलेटिव्स होते हैं, उनकी डेथ कॉज कर दी है और बॉडी को उन्होंने कहाँ पे डंप करा हुआ है और जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, जो कुल्हाड़ी यूज की गई थी, वो कहाँ पे है। तो उसके बेस पे पुलिस ऑफिसर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं उनके कन्फेशन स्टेटमेंट के बेसिस पे, और सेशन कोर्ट जो है वो उन्हें मर्डर के लिए कन्विक्ट करती है। जब उन्हें मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो अग्नू नागेशिया उसके लिए हाई कोर्ट में अपील करते हैं। जब वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो पटना हाई कोर्ट भी उन्हें कन्विक्ट कर देती है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको बरकरार रखा जाए। फिर अग्नू जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। अगर किसी भी तरीके का सस्पिशियस जो है वो एविडेंस के द्वारा प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस में रेज कर दिया जाता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और वहाँ पे उसके बेस पे अगर किसी भी तरीके का डाउट रेज हो गया तो अक्यूज को इवन अक्विट भी किया जा सकता है। तो इस केस में कुछ ऐसा ही होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करती है सेक्शन 25 और 26 में दिए गए बयान को। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन अगर किया गया है या फिर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है और उसको उसके बेस पे, सिर्फ उसके बेस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। 26 भी यही बात करता है कि कस्टडी में अगर आप पुलिस कस्टडी में कोई बयान देते हैं तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है और उसके बेस पे वहां पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है जब तक कि मैजिस्ट्रेट खुद ना प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस एनालाइज करती है तो सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट ही है जिसके बेस पे उनको कन्विक्ट किया गया है, ना तो कोई डायरेक्ट एविडेंसेस हैं और ना तो कोई अदर एविडेंसेस हैं, आई विटनेस हैं जिन्होंने अग्नू को ये सारी चीजें करते हुए देखा है। तो कोर्ट ये पाती है कि कोर्ट का ये कहना होता है कि जस्ट बिकॉज कि कोई पर्सन के पास ये नॉलेज है कि कोई डेथ बॉडी कहाँ पे रखी गई है या फिर कोई मर्डर वेपन कहाँ पे छिपाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसी पर्सन ने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया है। और चूंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एविडेंसेस भी नहीं है, कोई आई विटनेस भी मौजूद नहीं है, इस वजह से जो डेथ सेंटेंसेस है वो नहीं दिया जा सकता है और ना तो कोई ऐसे एविडेंसेस यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं जो अग्नू को ये इशारा करते हो कि अग्नू ने ही ये ऑफेंस जो है कमिट किया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव लाती है और पटना हाई कोर्ट की कन्विक्शन को वो अक्विटल में कन्वर्ट कर देती है और इस केस में अग्नू को वहाँ पे अग्नू नागेशिया जो होते हैं उनको अक्विट कर दिया जाता है। सारे ही जो मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे, मर्डर वेपन को और एविडेंसेस को इधर उधर करने के जो टेम्परिंग के चार्जेस, सबसे वो वहाँ पे उनको हटा देती है और इस केस में अग्नू नागेशिया को अक्विट कर दिया जाता है। तो ये थे पूरे अग्नि नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के पूरा कॉन्सेप्ट और लीगल पर्सपेक्टिव, फैक्ट्स ऑफ द केस। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।